और नमस्कार, जैसे राम हर महादेव के बच्चे ने कमेंट किया था वीडियो पे कि गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी से जोत कैसे लाएं, उसके विषय में जानकारी दीजिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मेहंदीपुर बालाजी, अगर आप बालाजी महाराज को मानते हैं, बालाजी महाराज की सेवा करते हैं और बालाजी से जोत लेके आना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि श्री सिद्ध बीर शिव शक्ति धाम में भी मेहंदीपुर बालाजी दरबार विराजमान है और हम भी मेहंदीपुर से बाबा जी की जोत लेके आए थे। उस जोत का जो प्रभाव है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रहता है। सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी से जोत अगर आप अपने घर में लाते हैं तो उसके फायदे बताता हूँ, ध्यान से सुनना, और नियम भी बताऊंगा, इस चीज को भी सुनना। मेहंदीपुर बालाजी से अगर आप जोत लाते हैं उसका पहला फायदा, सबसे पहले स्थान जागृत होता है। जिस स्थान पर बालाजी महाराज की आप जोत रखोगे वो स्थान जागृत होना शुरू हो जाता है, सबसे बड़ा फायदा होता है ये। दूसरा, जहां बालाजी महाराज की जोत आती है वहां दरबार के जो दूत है वो विराजमान होने शुरू हो जाता है मेहंदीपुर से। ये बात क्लियर है कि मेहंदीपुर से अगर जोत आती है तो वहां से बाबा के दूत आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। तीसरा फायदा होता है, जहां मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जोत होती है वहां भूत प्रेत, कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो भूत और प्रेत वहां पर वास नहीं करते, उस घर से भूत प्रेत पलायन कर जाते हैं जब बालाजी महाराज की जोत वहां विराजमान होती है। तीसरी चीज, वहां पर देवताओं का आसन लग जाता है जहां बालाजी महाराज की जोत आती है, ठीक है, क्योंकि बालाजी महाराज को सभी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त है और जहां बालाजी महाराज विराजमान हो गए वहां सभी देवता विराजमान हो जाते हैं। मेहंदीपुर के प्रेता सरकार, भैरवनाथ और समाधि वाले बाबा दीवान सरकार वहां पर विराजमान हो जाते हैं और आपके हर प्रकार से आपकी मदद करते हैं। पांचवा फायदा, वहां पर कभी भी तंत्र नहीं हो सकता अगर आप मेहंदीपुर से जोत लेके आ रहे हैं बाबा जी की। अगर आप जोत, अभी मैं आपको नियम भी बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे सेवा करनी होती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, पर अभी आप सुन लीजिए, मैं फायदे बता रहा हूँ कि जिस घर में बालाजी महाराज की जोत मेहंदीपुर से लाई जाती है उस घर में तंत्र नहीं होता। छठा फायदा होता है, किसी भी प्रकार का बंधन कार्य नहीं करता उस घर पे, किसी भी प्रकार का बंधन कार्य नहीं करता अगर आपके घर में मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जोत आती है तो। सातवां फायदा होता है कि आप लोगों के कष्ट काट सकते हो, यानी आप दरबार लगा सकते हो, आप गद्दी लगा सकते हो, आप लोग कल्याण कर सकते हो बाबा जी की कृपा से। इतना प्रबल, इतना प्रभाव मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जोत का होता है। आपको पता है कि श्री सिद्ध बीर शिव शक्ति धाम में भी मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जोत आई है और उसका प्रभाव आप हर संडे आप दरबार जो बच्चे आते हैं उनको देखने को मिलता है, किस प्रकार बालाजी महाराज के दूत भयंकर मार लगाते हैं, किस प्रकार लोग ठीक होते हैं। तो ये जो फायदे मैंने आपको बताया, स्थान जागृत होना, दरबार के दूत मिलना, भूत और प्रेत उस घर में पलायन कर जाना, देवताओं का वास होना, तंत्र उस घर में कार्य ना करना, बंधन ना लगना, दरबार आप लगा सकते हो, गद्दी आप लगा सकते हो, ये मैंने आपको बताए जो हैं फायदे अगर आप बालाजी महाराज की जोत लेके आते हो तो। अभी मैं आपको जोत की प्रक्रिया बता रहा हूँ कैसे लेके आएंगे, उसके बाद उसके नियम बताऊंगा कि कैसे आपको नियम करने होते हैं ताकि बालाजी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो। बालाजी महाराज की जो कृपा है, दूत विराजमान वहां पर होकर और आप पर कृपा करें, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाए, ठीक है, तो सबसे पहले एक काम आपको करना है कि अपने घर में अखंड जोत एक दिवसीय जला के आना है, यानी कि अखंड जोत, ठीक है, अखंड जोत जला के जानी है, ठीक है। पहला काम, जैसे आप मान लो आप निकलने हैं, ठीक है, आज निकलेंगे आप सुबह जोत लेने के लिए, तो अखंड जोत, जब तक जोत नहीं आ जाती बाबा जी की, अखंड जोत आपको जलानी है बालाजी महाराज। अब इस अखंड जोत में क्या क्या डालना सुनो। सबसे पहला जो आपको डालना है वो डालना थोड़े से अक्षत यानी चावल, इसमें एक बतासा डालना है, 1 रुपये का सिक्का, 1-2 रुपये का सिक्का आपको डालना है। तीसरा, आपको डालना थोड़ा सा गुड़ इस जोत के अंदर। उसके बाद आपको डालना है 2 लौंग और 2 ही इलायची। ये जो अखंड जोत आप जलाएंगे एक दिवसीय, इसको जोत को जो आसन दोगे बेटा, ये दोगे आप चावल का आसन यानी अक्षत का आसन, ठीक है। आसन जो दोगे चावल का दोगे, यानी चावल आपको ले लेने हैं किसी कटोरी में, किसी प्लेट में, उसके ऊपर इस जोत को खड़ी करके और बालाजी महाराज को, और फिर जैसे आप जोत खड़ी कर दोगे उसके बाद 10 रुपये की दरखास्त लगानी है आपको, अरदास कि बालाजी महाराज आपकी पवित्र जोत लेने के लिए मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हे बाबा आपके अखंड जोत जलाइए, 10 रुपये की अरदास लगा रही हूँ आपके चरणों में, बाबा हमारे साथ हमारे घर में विराजमान होकर हमारे समस्त कष्टों का नाश करें,
तो 10 रुपये की जो दरखास्त लगाओगे, ये वाली जो दरखास्त लगाओगे, ये आपको घर में लगानी है, और एक और दरखास्त सेम लगानी है, वो आपको धाम पे लेके जाना है, सिर्फ मेहंदीपुर दरबार। तो ये हो गई जो आपको जोत खड़ी कर देनी है। जोत खड़ी करने के बाद अब आपको कैसे जोत बनानी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम जो जोत लाए थे उसका क्या होता है, जैसे एक बाल्टी आपको ले ली है, ठीक है, ये आपने एक बाल्टी ले ली, ठीक है बेटा, ये बाल्टी ले लिया आपने। इस बाल्टी में आपको यहाँ तक चावल भर लो, चावल भर लो पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर जो दीपक है, ठीक है, वो आपको रखना है। इसके अंदर दीपक, चावल के थोड़ा सा, ये जो दीपक है आधा अंदर होना चाहिए, आधा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जिससे इसका जो हवा नहीं लगेगी इसको एक तो, और उसके बाद आराम से इसके ऊपर एक कपड़ा डाल के आप ला सकते हो, जोत ना बुझे आपकी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, चावल में और जोत। अब ये जो जोत आप लेके आ रहे हो बेटा, ये किसके लेके आओगे, देसी घी की, देसी घी की और कलावे की बाती, कलावे की बाती आपको इस्तेमाल करनी है इसमें, जो लेके आओगे। इसमें भी सेम, जब आप जोत लेके आओगे, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे लेके आएंगे जोत को। इस जोत में भी आप क्या क्या डालोगे, सेम 2 लौंग, 1 गुड़, थोड़ा सा गुड़ डाल देना इसमें, ठीक है, और 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, और 2 लौंग, 2 इलायची, और थोड़े से अक्षत चावल, जो ये जोत आप लेके आओगे। तो ये 2 जोत मैंने बता दी। एक जोत तो आपको अपने घर में जलानी है अखंड, जब आप निकलोगे मेहंदीपुर के लिए, ठीक है, निकलने से पहले तुरंत। और एक जब ये अखंड जोत आप लेके धाम से आओगे, तो आपको ये चीज़ इसमें डाल देनी है। अब कैसे वहाँ पे जोत मिलती है वो सुनो। जब आप जाओगे बालाजी महाराज के, तो वहाँ जो खड़े होते हैं पुजारी जी, उनको आप रिक्वेस्ट करोगे, विनती करोगे कि बालाजी महाराज की जोत आपको दे दे, तो वो 1100 रुपये दक्षिणा आपसे लेंगे, और ये दीपक आप दे देना उनको, यानी बाल्टी के साथ दे देना, तो वो आपको प्रज्वलित करके कपूर के साथ दे देगी। जब आपकी जोत आपके हाथ में आ जाएगी, तब आपको 10 रुपये की दरखास्त लगानी है मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज, पित्रा सरकार, भैरव बाबा, समाधि वाला बाबा, तीनों को साक्षी मान के। पहले मेहंदीपुर की दरबार अरदास लगाओ कि बाबा हमारे साथ चलो, फिर पित्रा सरकार की दरखास्त लगाओ, चलो बाबा हमारे साथ चलो, फिर भैरव बाबा की अरदास लगाओ, चलो बाबा हमारे साथ चलो, फिर दीवान सरकार की अरदास लगाओ, चलो बाबा हमारे साथ चलो, और एक अरदास और लगानी है, मेहंदीपुर की पवित्र शक्ति हमारे साथ चलो। तो ये 4 अरदास लगा के आप दान पात्र में डाल दो, किसी भी दान पात्र में, पित्रा सरकार जी के या फिर भैरव बाबा के, ठीक है, आपने डाल दी। अब ये जोत आप गाड़ी में लेकर आप निकल चुके हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी रास्ते में, पहली बात तो ये जोत आपके ऊपर रहेगी, घुटनों के ऊपर रहेगी, और इस जोत को भुजिए ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चिमटी लेके आप जाएं, घी लेके जाएं, ताकि ये जोत किसी भी प्रकार से खंडित ना हो। हमने क्या किया था, हमने 2 जोत ले ली थी, ठीक है। हमने क्या किया था, एक जोत जलवाई, और उससे ही उसी जोत से 2 जोत जला दी, ठीक है। क्या था, हमने क्या किया था कि जैसे ये जोत हमने ली वहाँ से मेहंदीपुर से, इसी जोत से ये जोत जला ली, ठीक है। अब अगर बाय द वे ये भी बुझ जाती है, तो इससे हम ये जला लेंगे, इससे हम ये जला देंगे, इस प्रकार से। और ये जरूरी होता है, ताकि देखो लंबा सफ़र है, बुझ भी जाती है कई बार आपका ध्यान या किस प्रकार से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब जब भी आप रास्ते में रुकोगे किसी भी चीज़ के लिए, तो जो भी आप भोजन करोगे, तो उसको पहले बाबा जी को भोग लगाओगे, जोत को भोग लगाओगे, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करोगे। अपवित्र नहीं रहना, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप पहुँच चुके हो अपने घर, ठीक है बेटा, ये तो हो गया जोत का। अब आप अपने घर पहुंच चुके हो, तो आपको घर पहुंच के क्या करना है जोत के लिए, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप जोत लेके आप घर पहुंचोगे, तो आपको एक चावल का आसन तैयार रखना है, किसका, अक्षत का। एक प्लेट ले लेना, उसके ऊपर यहाँ चावल 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 भर देना, या कटोरी में, और यहाँ पर आपको जोत को विराजमान करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जोत को विराजमान कर देना इस चावल की ढेरी पे, बाबा जी की। और उसी समय आपको 11 पे भोग दे देना। भोग किस किस का देना, ध्यान रखो। सबसे पहला भोग जाएगा प्रभु सीताराम भगवान का, सीताराम, इनका क्या जाएगा, 2 लौंग का भोग जाएगा। सुन लेना, मैं लिख नहीं रहा वो, या यहाँ लिख देता हूँ, 2 लौंग, ठीक है। फिर 2 लौंग का भोग जाएगा धरती माता का, सेम, ठीक है। फिर जाएगा मेहंदीपुर बालाजी महाराज का 2 लौंग और 1 बतासा, बतासा और पंचमेवा, पंचमेवा, ठीक है। ये जाएगा बालाजी महाराज मेहंदीपुर वाले। और ये जो 2 लौंग 1 बतासा पंचमेवा का भोग गया, सेम जाएगा प्रेतराज सरकार जी का, प्रेतराज जी का, और सेम जाएगा भैरव बाबा का, सेम जाएगा समाधि वाले बाबा का, समाधि वाले बाबा का, वाले बाबा, और सेम जाएगा माँ काली का, और सेम जाएगा दीवान सरकार का, दीवान सरकार, ठीक है, सेम।
सेम जाएगा ये भोग जो है इनका, तो सेम भोग दे देना आपको तुरंत। हाँ ठीक है, ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं नियम की, क्या नियम करने होते हैं जब बाबा जी की आप जोत लेके आते हो। ये जो जोत आप लेके आए हो बेटा, इस जोत में जो सेवक सेवा करेगा, जो बालाजी महाराज का सेवक सेवा करेगा इसमें, वो सबसे पहला नियम करेगा कि ये जो जोत है ये आपको खाली नहीं छोड़नी, यानी कोई ना कोई जोत घर के अंदर रहेगा उस समय, ठीक है। दूसरा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है इसमें, ठीक है। तीसरा, 11 दिन तक या 21 दिन तक या 41 दिन तक ये जोत जलेगी, ठीक है। इतने दिन ये जोत अखंड जलेगी, दिन और रात जलेगी। चौथा नियम, जितने दिन नियम जोत जलेगी उतने दिन जो मैंने भोग अभी आपको बताया वो भोग जाएगा, और वो भोग कब जाएगा, सुबह भी जाएगा और शाम को भी जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, सुबह और शाम ये भोग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हो सके तो बाबा की जोत के पास आप भजन करें, कीर्तन करें और बाबा जी को मनाएं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो बच्चा सेवा कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीताराम का जप करेगा, सीताराम का जप करेगा, ठीक है। ये नियम जो है, उसके बाद बाल नहीं कटवाने, बाल नाखून नहीं काटने आपको, ठीक है। तामसिक भोजन, लहसुन प्याज भी नहीं, तामसिक भोजन यूज़ नहीं करना, लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं करना। ध्यान रखें, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, यूज़ नहीं करना। उसके बाद जब ये इस जोत को 11 दिन हो जाएंगे पूर्ण से, ठीक है, ये आप देख लेना क्योंकि वीडियो है, ये रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप बार बार इसे सुन सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, इस जोत को जब 11 दिन पूर्ण हो जाएंगे, 21 दिन पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद जोत में घी नहीं डालना, शांत होने देना है, ठीक है। शांत हो जाएगी जोत, उसके बाद में आप अपनी साधना उठाएं, 3 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, जो भी आप साधना उठाएं, और मेहंदीपुर दरबार जरूर से जरूर आपको जाना है और बाबा जी के चरणों में मत्था टेकना। तो ये पूरा विधान मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको ये जोत लेके आनी है, क्या विधान होगा, क्या नियम होगा। इससे जो फायदा होगा, धाम के दूत आपके घर में विराजमान होंगे, जागृत होंगे, तंत्र कोई नहीं कर सकता, बालाजी महाराज साक्षात विराजमान होगा। अगर इन नियमों को लगातार आप करते रहते हैं, जैसे नॉर्मल नियम मैं बता रहा हूँ, लहसुन प्याज का नियम, सेवा का नियम, जप का नियम, तो आप बाबा जी की कृपा से लोक कल्याण कर सकते हो, बुद्धि लगा सकते हो। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, कैलाश के राजा आपके पर कृपा करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि लोग इस वीडियो के माध्यम से बाबा जी की जोत को जागृत, स्थान जागृत करने का तरीका सीख सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। हर रविवार श्री सिद्धि विशुद्धि धाम लगता है, जैसे कल रविवार है तो दरबार लगेगा, निःशुल्क दरबार लगता है। और हमारी 25 तारीख को ऑनलाइन आध्यात्मिक क्लास है, जिसमें एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, दरबार कैसे लगाएं, उतारा कैसे करें, पूछा कैसे दें, बहुत सारी जानकारी। तो उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो दरबार का नंबर है 9625656396 पर आप व्हाट्सअप करें दरबार के नंबर पर। ये मैंने उसमें भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, टाइटल में भी आपको मिल जाएगा नंबर। और 31 तारीख को संकटनाशक हवन में जो बच्चे भूत प्रेत या तंत्र से पीड़ित हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।